हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य की इस निशुल्क क्लास में आप सभी का स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम संपूर्ण आदिकाल को देख चुके हैं। और भक्ति काल के अंतर्गत हम निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा की बात कर रहे थे, जिसमें से निर्गुण काव्य धारा संत काव्य परंपरा को अपन अच्छे से देख चुके हैं। उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है वो भी हम कर चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके संपूर्ण हिंदी साहित्य और उसी के आधार पर हिंदी साहित्य की जो निःशुल्क प्रश्नोत्तरी है उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। साथ में सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा जो है टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप इनकी सबकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है पीके एडवांस स्टडी। साथ में छोटा सा एप्लीकेशन है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स प्राप्त करने के लिए, और वहीं निःशुल्क सामग्री प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम चर्चा करने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में। सगुण भक्ति काव्य धारा क्या है, इससे संबंध पहले महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में अपन जानने का प्रयास कर लेंगे। देखिए, जिन भक्ति कवियों के द्वारा साकार ईश्वर की उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही सगुण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। समझिए ऐसे कि कुछ जो कवि थे या रचनाकार थे, उन्होंने ईश्वर में अपनी जो उपासना की जो पद्धति थी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, और उनके अलावा जो साकार ईश्वर है, उस साकार ईश्वर की जो उपासना की गई, उस उपासना पद्धति को कहा गया है सगुण भक्ति काव्य। और इस तरह की पद्धति को अपनाने वाले, उसको मानने वाले जो कवि कहलाए, और उसके आधार पर जो रचना करी, उन सभी भक्ति काव्यों को रचना करने वाले जो कवि हैं, उन्हें सगुण भक्ति कवि से जाना जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सगुण भक्ति काव्य धारा वह काव्य धारा है जिसमें विभिन्न कवियों के द्वारा साकार ईश्वर या ईश्वर का कोई रूप मानकर उसकी उपासना की गई, वही सगुण भक्ति काव्य धारा है। वहीं इसके विपरीत जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उन्होंने ईश्वर के साकार रूप की कोई उपासना नहीं की गई, निराकार ईश्वर की बात करते थे। ऐसे काव्य धारा को अपन जो है निर्गुण काव्य धारा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसकी, सगुण काव्य धारा की। तो इसमें जो ईश्वर है, ईश्वर के कैसे रूप की बात की गई है, साकार, यानी कोई ना कोई उसका आकार है। चाहे हम उसको मूर्ति से संबंधित माने तो ज़्यादा इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। सगुण भक्त कवि अवतारवाद में विश्वास रखते हैं एवं ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। यानी सगुण भक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, वो ईश्वर के अवतारवाद का जो है विश्वास करते हैं कि ईश्वर के अनेक अनेक अवतार हैं, उन्होंने अनेक रूपों में अपनी लीलाएं की है। और ऐसे मानने वाले जो काव्य हैं, जो कवि हैं, उन्हें सगुण भक्ति कवि के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रवर्तन का श्रेय वैष्णव भक्तों को दिया जाता है। किसका? वैष्णव भक्तों को इसका प्रवर्तन का क्या श्रेय दिया जाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के भेद की बात करें तो सगुण भक्ति काव्य धारा के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। साथियों, कितने भेद किए जाते हैं? मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। दोनों के भेदों के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे बात करें, सबसे पहला है रागानुगा का भक्ति या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सीधी सी बात करें, पहली जो भाग काव्य धारा है वो कौन सी है? दो भागों में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और दूसरी है, बताओ कौन सी? राम भक्ति काव्य धारा, जिसे वैदेही भक्ति कहते हैं और इसे रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो मुख्यतः दो भेद किए गए, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा और एक, बताओ कौन सी? राम भक्ति काव्य धारा। हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सी काव्य धारा की चर्चा करेंगे साथियों? हम कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो कृष्ण को जिसने सगुण रूप में माना, की उपासना की, उसी को हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित मानते हैं। जिन जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, यानी कि जिन्होंने कृष्ण को क्या माना? अपना आराध्य माना, और उस कृष्ण को आराध्य मानकर उसकी क्या की? उपासना की। वो सारे जो कवि हैं वो कृष्ण कवि काव्य धारा से संबंधित हैं। उनके द्वारा रचित काव्य ही कृष्ण भक्ति काव्य कहलाता है। इस काव्य धारा की जो प्रवर्तक है वो बल्लवाचार्य जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बल्लवाचार्य जी। तो ये ध्यान रखना है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा कौन सी काव्य धारा? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो कौन से हैं? बल्लवाचार्य जी। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपका निकल कर आया है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट मैं चर्चा करूं, आगे हम चर्चा करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। देखिए, कृष्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त हो जाता है। कहाँ प्राप्त होता है? आदि ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कौन सी काव्य धारा का? कृष्ण शब्द का। तो सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो किस पर हुआ? ऋग्वेद में प्राप्त हुआ। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 8वें व 10वें मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण ऋषि माने गए हैं। यानी कि सबसे पहले जो कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ और ऋग्वेद में हुआ। और इसके अलावा ऋग्वेद का जो 8वां और 10वां जो मंडल है, आपको पता है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल ही हैं, है ना। तो उसमें जो 8वें और 10वें मंडल के जो कुछ सूक्त है उसके रचयिता किसको ही माने जाते हैं? कृष्ण ऋषि को माने जाते हैं। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद के कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 तो मंडल हैं, और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। देखिए, ऋग्वेद में ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख प्राप्त हुआ है वह भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माना जाता। अर्थात जो कृष्ण जिसको हम उपासना करते हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जिसकी हम उपासना करते हैं, वो कृष्ण नहीं है। बताओ किसके अंतर्गत? ऋग्वेद के अंतर्गत। भगवत स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौशिकी ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? कौशिकी ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इन दोनों में ऋषि अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन प्राप्त हुआ है। यानी जो अंगिरस ऋषि के जो पुत्र थे कृष्ण, उनका यहाँ पर वर्णन माना जाता है। इसे ही वसुदेव देव की पुत्र कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोकमान्य तिलक एवं डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे विद्वानों के द्वारा भी वैदिक ऋचाओं में वर्णित एवं गीता के उपदेष्टा महाभारतकालीन कृष्ण को अलग अलग माना गया है। देखिए, सामान्यतः कृष्ण के दो रूप माने जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप, सामान्यतः कृष्ण के कितने रूप माने जाते हैं? तो एक तो लोक रक्षक कृष्ण और एक लोक रंजक। यानी कि जो सभी लोगों की रक्षा करता है वो लोक रक्षक है, और जो मनोरंजन इस संसार का क्या करता है? मनोरंजन करता है, उसे लोक रंजक कृष्ण कहा गया है। यानी ये तो है ऐश्वर्य में कृष्ण, और ये है क्या? माधुर्य में कृष्ण। यानी गीता महाभारत में जो वर्णित जो कृष्ण है वो तो कौन से हैं? लोक रक्षक है। और जो पुराणों में वर्णित कृष्ण है वो कौन से हैं? बताओ। लोक रंजक कृष्ण है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कृष्ण के दो स्वरूप माने गए हैं, लोक रक्षक और लोक रंजक कृष्ण। देखिए, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय विद्यापति को दिया जाता है। विद्यापति कौन थे? आप सभी जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ? विद्यापति। विद्यापति विद्यापति ने बताओ क्या लिखी थी? पदावली लिखी थी। विद्यापति ने क्या लिखी थी? पदावली लिखी थी। बताओ क्या लिखी थी? कीर्ति लता भी इन्होंने लिखी थी। कीर्ति लता लिखी गई थी। कीर्ति पताका, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किनकी? बताओ। विद्यापति की। और सबसे पहले कृष्ण को अपने जो काव्य में जो विषय बनाया वो किसने बनाया? विद्यापति के द्वारा लिखा बनाया गया। इस विद्यापति को ही बताओ क्या कहा जाता था? मैथिल कोकिल कहा जाता था। विद्यापति को क्या कहा जाता था? मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। ध्यान रखना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है कि सबसे पहले कृष्ण को अपने काव्य में विषय जो बनाया वो किसने बनाया? तो बताओ किसके द्वारा? विद्यापति कवि मैथिल के द्वारा बनाया गया। कृष्ण की प्रेयसी राधा का सर्वप्रथम उल्लेख गोपाल उपनिषद में प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति काव्य का मुख्य उपजीव्य आधारभूत स्रोत है भागवत पुराण को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसको माना जाता है? भागवत पुराण को माना जाता है। सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति के नाम से पुकारा गया है। कौन संप्रदाय की बात है? सहजिया संप्रदाय है। इसमें कृष्ण को तो क्या माना गया है? रस। और राधा को बताओ क्या माना गया है? रति के नाम से पुकारा गया है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सुनो भाई, कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली है कृष्ण का रूप या कृष्ण को ब्रह्म रूप में चित्रण। कृष्ण का किसके रूप में चित्रण किया गया? ब्रह्म रूप में चित्रण किया गया। कृष्ण की बाल लीलाओं व रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया गया। वात्सल्य व श्रृंगार वात्सल्य व श्रृंगार रस की क्या थी? इसमें प्रधानता थी। मुक्तक काव्यों का अधिक लेखन किया गया। कुछ बात है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक खिला हुआ क्या है? बताओ। गुलदस्ता। ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत क्या है? बताओ। वनस्थली है। तो मुक्तक एक क्या है? खिला हुआ गुलदस्ता है। इस कृष्ण के काव्य में बताओ कौन सी शैली का, कौन सी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। देखिए, आगे इसमें गेय पद प्रधानता इसमें रही है। कृष्ण के काव्यों में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रचुर रूप से क्या हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख जो कवि हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। देखिए,
कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, किससे संबंधित, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों की चर्चा अपन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें अष्टछाप के कवि पल्लवाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग यानी कि बल्लभ संप्रदाय को मानने वाले 8 कृष्ण भक्ति कवि जिन पर बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ रखना, यहाँ पर पूछा जाएगा कि अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो अष्टछाप कवि हैं उसमें किसका नाम आता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है, तो आपको आठों के नाम याद होने चाहिए। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के द्वारा की गई थी। अष्टछाप की जो स्थापना है 1565 में किसके द्वारा, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई थी। इन 8 भक्त कवियों में 4 तो किसके थे बताओ, बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे, और 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अब ये कौन थे अष्टछाप कवि, बल्लवाचार्य जी के कौन से थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के कौन से शिष्य थे, उनकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। सुनो भाई, देखिए यहाँ बात करूंगा मैं, बल्लवाचार्य जी के 4 शिष्य थे और 4 ही बताओ किसके थे, यानी कि 4 और 4 ही बताओ किसके थे, इनके थे। तो 4 और 4 मिलाकर बताओ कितने हो गए। टोटल अपन बात करेंगे कितने कवियों की, 8 कवियों की। ये जो 8 कवि हैं, इन 8 कवियों को बताओ क्या कहा गया, अष्टछाप कवि। कौन से कवि, अष्टछाप कवि। इनका संबंध बताओ किससे था, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से। कौन सी काव्य धारा से, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से इनका संबंध था। सुनो, सबसे पहले इनकी बात करें, पहला जो वल्लभाचार्य जी का शिष्य था वो कौन था, सूरदास। दूसरे थे कुंभन दास, तीसरे थे कृष्णदास और चौथे थे था कौन, परमानंद दास। ये चारों को आपको एक साथ याद रखना है। कौन कौन से, सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास और परमानंद। सीधी सी बात है, तीन। देखो, इसको अपन इस तरह से आ सकते हैं, छोटा सा एक सूत्र सा है कि सुकुकृप, सुकुकृप, सु से बताओ क्या है, सूरदास। कु से बताओ क्या है, कुंभन दास। किस क्री से बताओ क्या है, कृष्णदास। और पै से क्या है बताओ, परमानंद दास। चारों को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सुकुकृप, 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 3 4 बार बोलोगे, याद रहेगा आपको। सु से सूरदास, कु से कुंभन दास, क्री से कृष्णदास और पै से परमानंद दास। ये सारे के शिष्य बताओ किसके थे, बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वहीं 4 और थे बताओ जो किसके शिष्य थे, विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे 4। उसमें था गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और छित स्वामी। कौन कौन से, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और बताओ कौन, छित स्वामी। इसको याद करने का एक तरीका है गोचनछी। क्या बोलना है हमें, गोचनछी। गो से बताओ गोविंद स्वामी, जय से बताओ चतुर्भुज दास, नय से बताओ क्या है, नंददास, और छीत से बताओ क्या, छित स्वामी। इधर तो याद करना है सुकुकृप, 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 और इधर क्या याद करना है, गोचनछी, गोचनछी, गोचनछी। तो आपको ये याद रखना है, कैसे भी याद करें। 4 तो ये हैं और 4 ये हैं, अर्थात टोटल कितने हो गए, 8। जो ये कवि हैं वो कैसे हैं, अष्टछाप के कवि। इनमें से 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 बताओ किसके शिष्य थे, आपके विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। चलो भाई, आगे मैं आपसे बात करूंगा कि इन सभी के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर याद रखने के लिए निम्न हमने जो सूत्र बनाया वो आपको दिखाई दे रहा है, सुकुकृप और गोचनछियन। ठीक है, सामान्य है एक तरह की, आप कह सकते हो ये क्या है, याद करने की ट्रिक है। अष्टयाम सेवा विधि गोवर्धन गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा स्थापना के बाद ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अष्टछाप के 8 भक्त कवि पुष्टि मार्गी सेवा विधि में पूर्ण भी सहयोग देते थे। पल्लव संप्रदाय में दिन के 8 पहरों में भी की जाने वाली सेवा विधि को अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता था। इनका सही क्रमानुसार निम्न प्रकार से है। देखो भाई, किस तरह से जो 8 प्रकार से जो सेवाएं की जाती थी जिसे अष्टयाम सेवा विधि कहा जाता है। देखिए, पहला क्या था, मंगलाचारण। पहला क्या है, मंगलाचारण। दूसरा श्रृंगार, तीसरा ग्वाल, तीसरा चौथा राजयोग। पहला मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, पांचवा उत्थान उत्थापन, छठा भोग, संध्या आरती और शयन। हम इस तरह से, हम कहीं भी मंदिर वगैरह में जाते हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित, तो उनमें इस तरह से ही उनकी उपासना की जाती है। पहले आपने देखा है मंगलाचरण की जो आरती है सुबह सुबह 4 बजे हो जाती है, मंगला के दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार के दर्शन होते हैं, फिर ग्वाल के होते हैं, फिर राजयोग के होते हैं, फिर उत्थापन के होते हैं, फिर भोग के अलग दर्शन होते हैं, संध्या आरती अलग होती है, अंत में बताओ किसके होते हैं, शाम को शयन आरती होती है। तो इस तरह से उसकी उपासना की जाती है। कौन से काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण की उपासना को अष्टयाम कहा जाता है। और अष्टछाप जो कवि हैं उनकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। देखो भाई, गोवर्धन में श्रीनाथ जी मंदिर की प्रतिष्ठा स्थापना 1519 ईस्वी में
पल्लवाचार्य जी द्वारा करवाई गई। इसका शिल्पी पूर्णमल खत्री था। तो ये नोट जो आपको लिखा है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी स्थापना है 1519 ईस्वी में कराई गई। अगर विक्रम संवत से बात करें तो 1576 में। वही वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई थी। इसका शिल्पी बताओ कौन था? पूरणमल खत्री था। कौन था बताओ? पूरणमल खत्री। साथियों, आप निश्चित रूप से इस क्लास को आप देख रहे हैं, हिंदी साहित्य को देख रहे हैं, और शाम को 8 बजे आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, ताकि आप व्याख्यात्मक रूप से प्रश्नोत्तर इसको देख सकें। क्लास आपको कैसी लगी है, आपको किसने बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। साथ में आपको बताना है कि जो मैं प्रत्येक दिन आपको जो टेलीग्राम पर जो क्विज डाल रहा हूँ, तो इस क्विज के जो आंसर हैं वो भी आपको देने हैं। तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।